हे गाइस, सो आज बात करते हैं कि वाई आई लिव माई इंजीनियरिंग जॉब टू डू MBA। सो फर्स्ट रीज़न ये था कि प्री डिसाइडेड था कि MBA करना ही है। एंड वो क्यों प्री डिसाइडेड था, उसका रीज़न ये था कि लाइक मेरे डैड का जो MBA था वो डिस्टेंस में कर रहे थे, बट स्टिल उनका रह गया था MBA। सो उन्होंने मुझे बोला था कि जॉब के साथ प्रिपेयर नहीं होता है। एट दैट टाइम मैं हवा में था। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है कि सब कुछ होता है, करना पड़ता है, ये ना वो। और सो जब जॉब शुरू हुआ तो आइडिया आ गया कि जॉब के साथ प्रिपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो वहाँ पे वो एक चीज़ थी जिसने ये डिसाइड तो कर ही रखा था कि MBA करना है, ये साल MBA करना ही है। सो उस चीज़ में आग में घी डालने के लिए ये चीज़ एक और हो गई कि हाँ, प्रिपेयर नहीं हो रहा है। सो ये साल करना सबसे बेटर चीज़ होगी मेरे लिए, एक ये चीज़ थी। एंड देन सेकेंड चीज़ ये थी कि मतलब मैं एडवेंचर ढूंढ रहा था, बट मेरी जॉब जो थी वो कहीं ना कहीं एक बोरिंग जॉब हो चुकी थी, बिकॉज उसमें हर रोज़ सेम ही काम था, कुछ नया नहीं था। एंड मुझे आइडिया आ गया कि 10 साल तक मैं एक ही प्लांट में रहने वाला हूँ और कोई ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आने वाले, ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं होने वाली। सो पता लग गया कि एक बोरिंग जॉब है, इसमें कोई एडवेंचर नहीं है। सो वो एक चीज़ थी कि मैं ज़िंदगी से चाह रहा था कि मुझे एडवेंचर मिले, बट दिस जॉब वॉज नॉट एन एडवेंचरस जॉब। सो दैट्स सेकेंड रीज़न। देन थर्ड रीज़न जो था वो ये था कि ऑपरेशंस कोई भी बिज़नेस में है, ऑपरेशंस का के जो लोग हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये फील हुआ, बिकॉज इंडिया में इंजीनियर्स बहुत सारे हैं। सो इंजीनियर्स की उतनी वैल्यू नहीं है। एंड दैट वाज जस्ट अ स्मॉल रीज़न, बट कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग हुआ कि हाँ यार, लाइक इससे अच्छा मैं कुछ और करता हूँ जिसमें मुझे एडवेंचर भी मिले और मुझे काम भी मिले, जो कि है मार्केटिंग एंड सेल्स का जो जॉब है। सो आई वाज लाइक उस तरफ मेरा थोड़ा रुझान रहा है। एंड इवन मैनेजमेंट साइड भी। चौथी चीज़ ये कहूँगा कि मेरा जो रुझान था वो मैनेजमेंट साइड भी था। बचपन से ऐसा मैं कोई टॉपर भी नहीं था, ना ही मैं लाइक ऐसा नहीं था कि ख़राब थे, बट लाइक टॉपर भी नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट रहे थे। एंड बहुत सी चीज़ें एक्टिविटी में पार्ट लेने की बहुत इच्छा है। सो वो इच्छा है कॉलेज में पूरी भी की है। एंड अभी और बहुत सी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में। सो MBA में पूरा धमाल मचा रहा है। सो वो एक चीज़ है। एंड सो ये सारे रीज़न्स रहे। एंड देन फिफ्थ रीज़न ये था कि MBA किया है तो आपको एक एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, लाइक अच्छे 5-10 साल ग्रोथ बहुत अच्छा है MBA के अंदर। ये मैंने जितने लोगों से मैं मिला हूँ जिन लोगों ने MBA किया है उनकी ज़िंदगी मतलब, तो उनसे मैं बात किया, सो ये आइडिया आया कि हाँ, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है कंपेयर टू अ टेक्निकल फील्ड। एंड और मुझे तो ये आइडिया था ही कि मैं टेक्निकल फील्ड के लिए उतना बना नहीं हूँ। सो आफ्टर दैट वो सारी चीज़ें उसमें आग में घी डालती गई कि MBA करना ही है। सो ये सारे रीजंस रहे। एंड देन ये चीज़ थी कि जब आप सीनियर, आपको जब आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो एक लेवल के बाद वो बीटेक वाले बंदे को कभी भी मतलब उस लेवल की पोजीशन पर नहीं बिठाएंगे। कोई भी कंपनी में आज उठा के देख लीजिए, बीटेक वाला बंदा जो है वो VP तो नहीं होगा। ये फॉर श्योर मैं कहता हूँ कि अगर होगा तो भी वो शायद कोई छोटी कंपनी होगी, और बहुत रेयर केस में आपको ऐसा देखने मिलेगा। बिकॉज एक MBA आपको बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव देता है, आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में आइडिया देता है। सो एक आपको विजन देता है। सो मतलब आपको पता रहता है कि यहाँ पे ये चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो ये सब देख के हमें सब डिसीजंस लेने होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ होती है। सो इसलिए और आपको पोजीशन मिलती है 10-20 ईयर्स के बाद आपके पास आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। इस चीज़ की गारंटी है। आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर अच्छी पोजीशन पे होंगे। एंड सो
तो वो एक रीज़न है कहीं ना कहीं। सो मैं लॉन्ग टर्म का व्यू देख के ही ये डिसीजन लिया है। अगर मैं शॉर्ट टर्म का व्यू देखूँ तो बहुत अच्छी सैलरी थी, इवन फ्यूचर में भी बहुत अच्छी सैलरी होती, बट जब ये जो ट्रांजिशन की बात आती है ना फ्रॉम एन इंजीनियरिंग लेवल टू मैनेजमेंट लेवल, तब वहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस होता है और वहाँ पे वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आता ही नहीं कभी। अगर आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आपको पता होगा ब्रेकआउट आएगा ही नहीं, ब्रेकआउट नहीं आएगा, वहाँ पे स्टडीनेस आ जाएगा। अगर आपके पास बीटेक का डिग्री है तो आप स्टडीनेस हो जाएगा, ब्रेकआउट नहीं देगा कभी भी आपको एक पोजीशन के ऊपर, कभी वो जॉब नहीं मिलेगी। दैट्स वन ऑफ द थिंग, लाइक मैंने जो देखा है वो मैं कह रहा हूँ, बट हर केस में वो अप्लाई नहीं होगा ये भी याद रखना। सो ऐसे कोई भी डिसीजन मत लेना, बट ये मैंने देखा है, इसलिए दैट वाज वन ऑफ माय रीज़न। एंड सो वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ मैं तो एडवेंचर चाहता हूँ ज़िंदगी से, एंड नई चीज़ें सीखना मुझे बहुत पसंद है। एंड मुझे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में, लाइक अभी मैं तो इंट्राडे भी करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ या स्विंग ट्रेडिंग चलता रहता है ये सब सो सीख रहा हूँ अभी। लर्निंग एटीट्यूड ज़िंदगी में बना के रखना है। इवन दो MBA ख़त्म हो जाएगा, बट स्टिल ज़िंदगी में इतना जॉब के टाइम पे इतना सीख लिया कि ज़िंदगी में सीखना कभी बंद नहीं करना है, वरना आप मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। सो ये सब लर्निंग्स थी। सो दैट्स वाई आई डिड लीव माई जॉब टू डू एन MBA। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं MBA करने जा रहा हूँ। एंड फाइनली मतलब मैं थर्ड ईयर, मतलब कॉलेज के थर्ड ईयर से शुरू कर दी थी प्रिपरेशन, एंड आज जाके मतलब मैंने करीब 2020 के पहले, मतलब करीब 2019 में मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन। तो 2019 19 में मैंने अगस्त में शुरू किया था। मैंने 20 में मतलब फोर्थ ईयर में, मतलब 1 साल बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। एंड देन उस ईयर तो उतना स्कोर अच्छा नहीं आया था, बट देन सेकेंड टाइम मैंने दिया तो उसमें अच्छा स्कोर आ गया, अराउंड 78.45 परसेंटाइल थे और की दुआ से। सो एंड तो गाइस क्वेश्चन ये होगा कि MBA करने जा रहा हूँ, तो मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ अहमदाबाद में। सो जितने भी लोग मुझे मिले उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उन लोगों का सपोर्ट रहा है ज़िंदगी में। जितने भी लोग मुझे मिले मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। वेल गाइस, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस के या बुक रिव्यूज़ के वीडियोस, व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए जिसका नाम है एजिटेटेड व्लॉगर। So guys, do follow us and do subscribe us and do share this video with your friends who are into chemical engineering or thinking about MBA. So उन्हें भी एक गाइडेंस मिले कि what type of job is this and what are the benefits of doing MBA certainly. Yeah guys, thank you for watching the video.